केजरीवाल ने चुनाव जीत का पर्दाफाश कर दिया। क्या फार्मूला है भाजपा का जीतने का, जिसमें चुनाव आयोग बराबर साथ देता है सत्ता सरकार का। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब करें, लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज बात करते हैं, जैसे केजरीवाल ने हरियाणा, महाराष्ट्र और जो हर जगह भाजपा भारी बहुमत से जीतते जा रही है, जिसका एक चमत्कार, एक अजूबा जैसा हो रहा है, तो उस चीज का पर्दाफाश केजरीवाल ने चुनाव आयोग की और भाजपा की नब्ज पकड़ रखी है। इनका फार्मूला का पता लगा लिया। जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा था, 2-4 हमने वीडियो डाली हैं कि मोदी सत्ता सरकार के लिए ईवीएम हैक करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम को ही हैक कर रखा है। मशीनरियों को हैक करने की जरूरत नहीं है, पूरे सिस्टम को हैक कर रखा है मोदी साहब ने। और वो किसी भी हद तक अपनी सीट पे बने रहना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें जो मर्जी आए देश में जनता को लॉस नुकसान, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई झगड़े से जैसे भी चाहें, मोदी जी अपनी कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसे केजरीवाल ने ये पर्दाफाश किया है, ये चीज हमने काफी दिन पहले भी इस चीज पे एक वीडियो डाली थी, जिसमें हमारा भी वोट शामिल था कि ये काम ये हो रहा है कि चुनाव आने से पहले प्रक्रिया शुरू हो जाती है और चुनाव आयोग मिलके और सत्ता सरकार मिलके, भाजपा मिलके मोदी के ऑर्डर से जो आइडिया लगाते हैं कि इस राज्य में ऐसे त्रिलोकपुरी है या फिर दक्षिणपुरी है या और भी इलाके हैं, यहाँ पे वोट किसके ज्यादा हैं, जिससे पता लग जाता है। क्योंकि आम गरीब आदमी ज्यादातर आप पार्टी को दिल्ली में वोट देती है, उसी तरह वो हर जगह अंदाजा लगा लेते हैं। मुस्लिम वोट, हिंदू वोट, जे वोट, ये वोट, जो आइडिया एक लगा कर चुनाव आयोग के पास सारी प्रक्रिया होती है और उसी हिसाब से वो वोट लिस्ट से उनके नाम काटने का काम कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने कहा था कि हमारी पूरी फैमिली के वोट कटे हुए हैं और आज केजरीवाल ने ये नब्ज पकड़ी है। तो मैं चाहता हूं, अगर इसी तरह हर एक कोई केजरीवाल नहीं बना तो मोदी को, देश से भाजपा को हराने की किसी की ताकत नहीं है। क्योंकि तुम जीतोगे किस पे? आप ईमानदारी की लड़ाई करोगे। बीजेपी, चुनाव आयोग ये आपके पीछे छुरी घोंपने का काम करेगी और पीछे से वोट काटने की काम करेगी। तो जो लिस्ट वोट जो लोग आपको डालेंगे वो वोट ही नहीं होगा तो आप जीतेंगे कहां से? तो ये बहुत बड़ा खुलासा केजरीवाल ने किया है। इसी तरह ये कदम राहुल गांधी को उठाना आवश्यक है। तेजस्वी यादव को उठाना जरूरी है। यानी जो इंडिया गठबंधन से, चाहे महाराष्ट्र, चाहे बिहार, चाहे दिल्ली, यूपी, जहां जहां, सब इंडिया गठबंधन को एक कदम, एक एकजुट होके अपने अपने गढ़ में इसको निगरानी में लाना है। तो दोस्तों, ये जो जैसे हमने कहा कि सिस्टम पूरा हैक कर रखा है मोदी साहब ने, उनको ईवीएम हैक करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जड़ को पकड़ रखा है, वो फुलची पे नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा खेल वाला चल रहा है। जैसे कहते हैं कि भाई आम आदमी का अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन नहीं है। ये सिर्फ कहने वाली बात रह गई है। आम आदमी अपना अधिकार कहां रखे और कैसे रखे? वोट पे उसका अपने वोट पे अधिकार है, लेकिन ये कहने में बात रह गई है। सिस्टम कुछ और कर रहा है, उसका वोट काट रहा है, उसका अधिकार कहां रह गया?
लिस्ट में उसका नाम ही नहीं आ रहा है, जबकि वो उसी जगह पे रह रहा है, उसी जगह पे सब कुछ है, हम पूरी फैमिली उसी जगह पे रह रहे हैं, हमारा वोट काट दिया गया, लिस्ट में वोट नहीं आया, अब नाम दोबारा हमें कराने पड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हमारा नाम नहीं आया, 5-6 हमारे वोट उड़ा दिए थे, रिकॉर्ड ही नहीं है उसका कुछ भी, जबकि उसी जगह पे रह रहे हैं, उसी जगह पे हैं, सब कुछ वहीं पे है, और आज से नहीं, बहुत पुराना सब कुछ है, लेकिन फिर भी लिस्ट में नाम नहीं है। चेक कर रहे हैं, वहां आ ही नहीं रहा है, कुछ हटा ही दिया, नाम ही नहीं है। अब दोबारा से हमने इंक्लूड उसमें कराए, 6 नंबर फार्म भर के न्यू बोर्ड बनाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये केजरीवाल ने जो किया है वो सबके लिए, हर किसी के लिए लागू ये इंक्वायरी कर देनी चाहिए। अखिलेश यादव को, उद्धव ठाकरे को, महाराष्ट्र से, यूपी से लेकर हर जगह पे इसकी अगर निगरानी नहीं करी, किसी की ताकत नहीं जो भाजपा को हरा दो, और इस पे बड़ा एक्शन होना चाहिए। किसके पास जाओगे एक्शन लेने के लिए? अदालत, जो कि अदालत में अगर सत्ता के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, बुरा तो लगेगा थोड़ी देर के लिए, जो अधिकारी सीट पे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं उनको बुरा तो लगेगा, लेकिन मैं सच शब्दों में कह रहा हूं कि कुर्सी का पालन कोई नहीं कर रहा है, सब दबाव में काम कर रहे हैं, चाहे वो निचली अदालत हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। आप देख लीजिए कि क्या कारनामा चंद्रचूड़ जी करके गए, डीवाई चंद्रचूड़, सीजीआई चंद्रचूड़, बड़े नाम, बड़े धाम, बड़े काम, लेकिन कहाँ झुके? अपने ही घर में मोदी साहब के साथ में गणेश पूजा को हाथ जोड़ते नजर आए। क्या आपको जब आपके घर में उठना बैठना खाना पानी हो रहा है तो आप उनकी बात नहीं मानोगे कि हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता? तो चंद्रचूड़ जी ने जो याचिका ईवीएम के खिलाफ लगी थी, बॉन्ड के खिलाफ लगी थी, सब चीज के खिलाफ लगी थी, लेकिन सब खारिज वहीं वहां पे। तो चंद्रचूड़ जी ने जो, जैसे संजय रावत ने महाराष्ट्र में कहा था कि चंद्रचूड़ जी का नाम काले अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, लिखा जाएगा। कोई ऐसा काम उनका इतिहास ही नहीं है जिसमें उनको याद रखा जाए। और आज की डेट में फिर संजीव खन्ना, सीजीआई संजीव खन्ना, क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार के, सत्ता सरकार के विरोध काम कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब जो इलेक्शन चुनाव के जो उससे उन्होंने भी बाहर निकाल लिया। तो दोस्तों, आपको ये सब कुछ सिस्टम जब तक मोदी साहब हैं बीजेपी में, चाहे वो एनडीए सरकार से ही क्यों ना हो, चाहे बैसाखी पे ही खड़े क्यों ना हो, वो सिर्फ हर कार्य को कार्य बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो विधान, कहने का मतलब लोकतंत्र के हिसाब से हो या संविधान के हिसाब से हो या ना हो। तो दोस्तों, ये मनमानी चलती रहेगी, ये अमीरों की सरकार, अमीरों का ही भला होगा, जनता तो महंगाई से जूझती रहेगी। और आज देख लीजिए, महंगाई सब्जी से लेके किसी चीज से लेके देख लीजिए, 25 रुपये पाव, 20 रुपये पाव से नीचे कोई सब्जी नहीं है। जो एक बार ऊपर चली जाती है वो नीचे आती नहीं है। 20 रुपये बढ़ गए तो 2 रुपया घटा दे, क्या फायदा हुआ? तो दोस्तों, ये देश का साथ में वोटरों के साथ में जो लिस्ट से वोट काटे जा रहे हैं, तो ये उनका वोट अधिकार छीना जा रहा है। उनका जो सम्मान जिस वोट के जरिया होता है
वो छीना जा रहा है, क्योंकि वोट आप वो डालने जा ही नहीं पाएंगे, ढूंढेंगे लिस्ट में नाम ही नहीं होगा। तो ये केजरीवाल, मेरा ये मानना है कि सबको केजरीवाल बनना चाहिए और अपने अपने गढ़ में सबको बारीकी से इस चीज़ पर ध्यान और एक्शन लेना चाहिए और इस पर कार्य करना चाहिए। या आप भूल जाइए कि आपके हित में आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाओगे इसके खिलाफ कि चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है, सत्ता सरकार ऐसा कर रही है, तो ये भूल जाइए कि एक्शन होगा। ये हाँ जी चलेगी और वो याचिका उस टाइम पे ख़त्म होगी जब इलेक्शन का 1 दिन 2 दिन बाकी रह जाएंगे, उस टाइम पे वो याचिका खारिज हो जाएगी। तो ये कोई बड़ी सोचने वाली बात है। विपक्ष को कदम उठाना पड़ेगा बड़ा, जो इस पे एक्शन अगर लेना है तो जनता को और विपक्ष को एक साथ होना पड़ेगा, जिस पे जनता ना तो वोट डालने को तैयार हो, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और ये इस पे सबसे बड़ी कार्रवाई है कि वोटिंग लिस्ट में नाम ऐड जो कट रहे हैं उनकी वेरीफाई कैसे होगा, उनकी जनगणना कैसे होगी। सवाल ये है कि उनका वापस ऐड कैसे होगा नाम, इसमें प्रक्रिया बहुत लंबी है। जब काटने का वो चुनाव आयोग ताकत रखता है तो उसका नाम ऐड करने के लिए पर्चा पड़े रहेंगे, फॉर्म पड़े रहेंगे, इधर उधर निकल जाएगा जब तक समय। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे प्रेम फैमिली चैनल। नमस्कार।